मदीना के आकाश में रमज़ान की खुशियाँ फैल रही थी। चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर शांत और निःशब्द था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात इबादत करने के बाद रोज़ा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी ही रज़ामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देगा तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई, मस्जिद नबवी से फ़र्ज की मधुर अजान की आज़ान गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फ़र्ज की नमाज अता हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन इसी बीच हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख लगता तड़पा रही थी। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फ़ातिमा के पास आए और मासूम आवाज़ से बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही है। यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों के कोने में आंसू आ गए। दिल करार उठा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुरा के बोली, बेटा, यह दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बू जान कुछ खाना लेकर आएंगे। यह सुनकर छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश होकर वहाँ से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत फ़ातिमा को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तू ही हमारा रिज़्क़ देने वाला है, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ़ सहने की ताकत दे, ए अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मायूसी था, तो बस सब्र और अल्लाह पे तवक्ल। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाहती धूप और गर्मी की तपिश से मदीना की ज़मीन को जला रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की ओर अपनी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर भी कोई कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई न कोई रास्ता बनाएगा। उसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर खड़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ सहन ना कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मायूस आवाज़ से फुसफुसा कर, अम्मा जान, अब्बा कब आएंगे, घर कब आएंगे? यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपने व्यापारी के घर पहुँचे और सलाम करके बोले, भाई क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वो अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के भूख और मुश्किलातों को ख्याल रखने आया, जिसका उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हाँ में भर दी। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में काम करने लगे। मालिक के आदेश अनुसार उनका सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया है, अब मेरी मजदूरी अता करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में रख दिया। खजूर पाकर वे बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अता करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज़्क़ देने वाला है। अगर तू हमें आज माना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वह तेज़ी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनवर के करीब पहुँचे तब मदीना का आकाश गहरे लाल रंग हो चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनहर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबी की मधुर अजान की आवाज़ दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए केवल कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो दो खजूर दिए गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 खजूर लिया। हाँ, जैसे ही वो इफ्तार करने वाले थे तभी एक भिखारी बाहर आकर खड़ा होकर कहने लगा, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, भूख से पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही है, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ़ की परवाह किए बिना कहा, मेरे प्रिय स्वामी, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, फ़ातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं सिर्फ़ पानी पीकर इफ्तार कर लूँगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह सुनकर स्तंभ रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन रोज़ा रखने के लिए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने केवल पानी पिया और फिर सुबह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा इकट्ठा करके घर लाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर शांति और सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोज़ा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर में धैर्य और संतोष का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनवर अली रज़ियल्लाहु ताला अनवर वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गई। जैसे ही वे खाने वाले थे तभी बाहर से एक भिखारी आवाज़ आया, और हम बैत से 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानिशी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं भूख के पीड़ा से सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही उदार थी। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ऐ मेरे प्रिय स्वामी, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, फ़ातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उत्तर दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ़ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी। हमारा
तो केवल एक ही उद्देश्य है, अल्लाह संतुष्टि प्राप्त करने। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि माँ फ़ातिमा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने वह रोटियां उस फ़कीर को दे दी और मन ही मन कहने लगे, ऐ फ़ातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी परीक्षा दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे इस दान को कबूल करेगा। ठीक उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जाओ, मेरे प्रिय हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फ़ातिमा ने जिस तरह त्याग, धैर्य और कठिन परीक्षा दी है वह अतुल्य है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया है। अब उनके घर में भी कुछ खाने को नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर दरवाजे पे हाजिर हुए। उस समय हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज़ आई, या अहल उल बैत। यह आवाज़ सुनकर हज़रत अली चौंक गए। तब उन्होंने घर के बाहर निकलकर देखा तो एक सुंदर पुरुष खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हज़रत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक दास हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिला रहे हो, उसी तरह तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क़ भेजा है। यह सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल काँप उठा। उनकी आंखें आंसू से भर आए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाना देकर वहाँ से विदा हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ए फ़ातिमा, देखो हमारा रब कितना महान है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क़ भेजा है। यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे वहाँ आई और उस खाने को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उनकी आंखें मखमली प्यारी थी से उस बर्तन की ओर टिकी रही और वह मन ही मन कहने लगी, ए अल्लाह, जन्नत का खाना है। इतनी सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत का। ये बोले, अम्मा जान, यह खाना किसका है और यह कहाँ से आया है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटा, यह खाना हमारा है। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अम्मा जान, क्या सच में? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। यह कहते हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सबने अल्लाह का शुक्र अता किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से आंसू उधर बहने लगे। यह खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर में गूंज उठा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहाँ तक कि स्वयं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए, कुछ लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और संदेह करने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फ़ातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगी।
जब यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यह विश्वास नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी स्वभाव वो कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो ये वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है वह अतुलनीय है। यह घटना उसी सम्मान का एक परमार है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका है, जो व्यक्ति तकवा अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह घटना पूरे मदीना में चर्चा का विषय बन गया तो कई मुनाफिक और काफिर इस पे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा सम्मान मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर ये खबर और ज़्यादा फैल गई तो लोगों को ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएगी। तब उनके एक अनुयायी ने पूछा, तो हम क्या करें? तब उन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों को दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह सब एक कहानी है। शायद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बस कोई सपना देखा होगा। और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं है, बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिक और काफिरों का समूह मदीना की गलियों और घर घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे यह कुछ सहाबियों के पास भी पहुंच गया और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई सच्ची घटना नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल कर दिया, क्या वो जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के प्रिय रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते।